अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन को सीखने के लिए हम जो है एक एग्जांपल और एक ग्राफ का जो क्या है सहारा लेंगे। हमारे पास ये वाला जो है ना फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का कि डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड ग्राफ। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। हम जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है विच अकर्स इन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन। ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो और रिवर्स डायरेक्शन में भी हो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो चले आइए सबसे पहले हम एक लेते हैं एग्जाम्पल। इसको देखने के लिए हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं वो हैं हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस। शुरू में क्या होगा कि हमारे पास ये वाले दोनों रिएक्टेंट आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे और सिर्फ शुरू में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बना देंगे, ये वाला प्रोडक्ट बना देंगे। अब शुरू में क्या होता है, जब हम रिएक्शन स्टार्ट करवाएंगे तो सिर्फ रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे होंगे, प्रोडक्ट बना रहे होंगे। अब सपोज कुछ देर बाद क्या होगा, फिर कुछ देर बाद ये होना शुरू हो जाएगा कि रिएक्शन रिवर्स आना शुरू हो जाएगा। यही वाले जो प्रोडक्ट बने हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, ये वाली गैस जो है ये डीकम्पोज होगी, टूट कर ये वाली गैस डीकम्पोज होकर टूट कर वापस ये वाले दो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगी। यानी हमारे पास जब रिएक्शन स्टार्ट करवाया तो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे थे। अब कुछ देर बाद क्या होगा कि प्रोडक्ट मिलकर वापस डीकम्पोज होकर क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे। यानी कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। पहले रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा था, कुछ देर बाद रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। और उसके कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद ये होगा कि हमारे पास फिर इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो वहाँ पर फिर ये होगा हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, हमारे कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा और हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल जो है ना रिएक्शन की जो शक्ल जो है इख्तियार कर जाएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा किस स्टेज पर, जब आपका क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। कुछ देर बाद जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, उस स्टेज के ऊपर ये वाले जो रिएक्टेंट होंगे ये मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होंगे और जो प्रोडक्ट हैं वो टूट कर क्या बना रहे होंगे, रिएक्टेंट बना रहे होंगे। यानी जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा उतनी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन हो रहा होगा। तो हम समझ रहे थे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि जब भी हम कोई रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं शुरू में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, कुछ देर बाद रिवर्स रिएक्शन होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट डीकम्पोज होकर टूट कर रिएक्टेंट्स बनाएंगे और कुछ देर बाद फिर क्या होगा कि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। और आपके डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर फिर क्या होगा कि जितनी इनकी परसेंटेज बचनी थी बच गई, 30% ये बच गए, 70% ये बन गए। अगर आप मज़ीद 1% भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे तो फ़ौरन से 1% प्रोडक्ट जो हैं वो टूट कर क्या बना देंगे, रिएक्टेंट्स बना देंगे। और तब हमारे पास ये एक क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। आइए इसकी हम ज़रा इसको अब ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं कि ग्राफ इसका हम ये बनाते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने ले लिया रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट हमने ले लिया अलॉन्ग द वाई एक्सिस। अब ऊपर की तरफ जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और
इधर हॉरिजेंटल साइड को, राइट साइड को जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अभी जैसे हमने ये रिएक्शन शुरू करवाया था कंडीशन 1, ये वाली जो कंडीशन 1 है, जब रिएक्शन शुरू हुआ था तो ये जो कंडीशन 1 थी क्या था कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर है कि शुरू में जो कंडीशन 1 है कि रिएक्शन सिर्फ क्या होगा, फॉरवर्ड ही होगा, यानी फॉरवर्ड होगा और बड़ी स्पीड से होगा। शुरू में जब रिएक्शन होगा फॉरवर्ड होगा और बड़ी स्पीड से होगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत हाई होगा। ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत हाई होगा। और शुरू में क्या होगा, ये वाला जो है सेकंड इक्वेशन के शुरू में जो रिवर्स रिएक्शन है वो बहुत ही कम होगा, ना होने के बराबर होगा, ना होने के बराबर होगा। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये है जो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है बढ़ता जा रहा है। ये है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जाएगा। और कुछ देर बाद फिर क्या होगा कि हमारे पास एक इक्विलिब्रियम की क्या आ जाएगी, स्टेज आ जाएगी, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या हो जाएंगे, इन दोनों का रेट आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा उतनी ही स्पीड से क्या हो रहा होगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली जो स्टेज होगी ये होगी डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम इस स्टेज पर क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो ये देखिए हमने ग्राफ की मदद से भी इसको जो है वो एक्सप्लेन किया कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसको ग्राफ की मदद से हम कैसे देखेंगे कि जब हमारे पास रिएक्शन शुरू होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत हाई होगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होती जाएगी। और शुरू में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन 0 था, रिएक्शन रिवर्स नहीं आएगा शुरू में, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी रिएक्शन पहले फॉरवर्ड स्पीड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन फिर कुछ देर बाद क्या होगा कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी जितनी स्पीड से हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड होगा उतनी स्पीड से रिवर्स होगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।